हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, क्लास 12 का एक वीडियो लेकर के आए हैं, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न को पूछे जाते हैं। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको एक झलक देख ले, 2 नंबर आपका एकदम फाइनल हो जाएगा। क्रांतिक कोण होता क्या है, क्रिटिकल एंगल किसे कहेंगे, तो समझिए। इसको हम कहेंगे कि आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। सघन से विरल में जब जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो चलिए, मैंने एक माध्यम बनाया, ऊपर का माध्यम ले लिया, हवा का माध्यम। हवा में प्रकाश की चाल तो जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नीचे का माध्यम हमने ले लिया जल। जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम कलर करके बना रहे हैं ताकि आपको आएगा पिक्चर समझ में अच्छे से। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रकाश की किरणों को हम आपतित करा रहे हैं। एकदम इत्मीनान से देखिए, आपको आ जाएगा ये सारी बातें समझ में। ये सघन माध्यम से हम प्रकाश की किरणों को आपतित कराया, ये आपतित हो गया। आपतित किरण और ये अभिलंब, जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे की तरफ निकल जाएगी। यह बर्तन का रूल होता है। प्रकाश की किरण तो सीधे जाएगी नहीं, क्योंकि माध्यम यहाँ पे चेंज हो गया, हवा और जल है। जब माध्यम बदल जाएगा तो प्रकाश की चाल अपने पथ से विचलित हो जाएगी, तो सीधे न जा करके प्रकाश जो है इस कंडीशन से अभिलंब से दूर भागेगी। कंडीशन आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। तो इस कंडीशन से अभिलंब से दूर हट गया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस कोण का वैल्यू हो गया I, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। और ये अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम कहेंगे अपवर्तन कोण। इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात देखेंगे। अपवर्तन तब तक कराते रहना है जब तक कि R का मान 90 डिग्री न पुर जाए। R का मान 90 डिग्री जब तक न पुरता है तब तक हम सघन माध्यम से प्रकाश की किरणों को आपतित कराते रहेंगे। तो इस कंडीशन में देखेंगे, पुनः हमने प्रकाश की किरणों को आपतित कराया, इसको हम डबल एरो के निशान से प्रतीक चिन्ह दिए हैं। तो ये प्रकाश की किरण सीधे तो जाएगा नहीं, अब ये क्या होगा, पुनः ये अभिलंब से भागेगा इस कंडीशन से। तो ये देखिए, ये अभिलंब से भाग गया। ठीक है, तो अभिलंब से जब भागेगा तो ये हो गया अभिलंब और ये हो गया आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो इसको भी हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी आपका I हो गया। अब ऊपर का कंडीशन देखेंगे, ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन का कोण कहते हैं, इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि R का वैल्यू अभी भी 90 डिग्री, इस कोण के लिए तो 90 डिग्री नहीं पुर रहा है, फिर R के लिए तो 90 डिग्री नहीं पुर रहा है। जब तक 90 नहीं पुरेगा बर्तन कोण का मान, तब तक हम परावर्तन की क्रिया जो है, अपवर्तन की क्रिया कराते रहेंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ पर भी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री नहीं पूरा, तो हम करते क्या हैं, फिर से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणों को आपतित कराते हैं। ये देखिए, प्रकाश की किरण आपतित हो गया, इसको हम ट्रिपल एरो निशान से प्रतीक चिन्ह दिए हैं। तो प्रकाश की किरण तो सीधे जाएगा नहीं, अब ये भागेगा किधर, तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब से जब दूर हटेगा तो इसका कंडीशन ये बन जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा। अब इस स्थिति में देखेंगे कि ये पूरे का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, यानी ये टोटल बड़े कोण का मान, यह बड़े कोण का मान R का वैल्यू 90 डिग्री पूरा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हो गया आपका आपतन कोण, क्योंकि ये तो है आपका अभिलंब और ये हो गया आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि अपवर्तन कोण का मान जो है वह विरल माध्यम में अर्थात हवा के माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण अर्थात क्रिटिकल एंगल कहेंगे। एक बार फिर से समझिए, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, इसके लिए 90 डिग्री नहीं हो रहा था तो इस क्रांतिक कोण यहाँ पे नहीं कहलाएगा। इसके लिए 90 डिग्री नहीं पूरा रहा था तो क्रांतिक कोण नहीं कहलाएगा। इसके लिए 90 डिग्री पूर गया, तो कंडीशन क्या बना कि जिस आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री पूर जाए तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे और इसको हम IC से, क्रिटिकल एंगल IC से रिप्रेजेंट करते हैं, IC से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, तो परिभाषा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। इस स्थिति में सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विरल माध्यम में जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। इतना तक आ गया समझ में? ठीक है, तो ये तो आपका क्रांतिक कोण की परिभाषा हो गया। इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि अब इसमें समझिए कि यहाँ पे एक कंडीशन अगर ऐसे आपको दे दिया जाए कि मान के चलिए कि जल में एक मछली है, ठीक है, जल में एक मछली है और वह मछली जब ऊपर की तरफ देखेगी तो उसका संसार कैसा प्रतीत होगा, है ना, उसको किस दृष्टि से दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वह मछली नीचे की तरफ होती है, अगर वह क्रांतिक कोण के हिसाब से अगर देखे, मान के चलिए कि हमने समुद्र की गहराई बना दिया और यहाँ पे एक मछली को ले आया, ठीक है, इस कंडीशन से आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक मछली बना दिया और इस मछली में क्या काम किया कि ये मछली जब किस कोण से, जब यह मछली जो है क्रांतिक कोण से, जब क्रांतिक कोण से ऊपर विरल माध्यम में जब देखेगी तो यहाँ पर आप देखिए क्रांतिक कोण आईसी बना रहा था, तो जब आईसी जब क्रांतिक कोण होगा तो वह अपवर्तित किरण जो होगा यह सतह के समांतर हो जाएगा। इसको पैरेलल बोला जाता है। इसी को ये देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हो ये सतह के समांतर बना रहा है। ठीक उसी कंडीशन से जब मछली अगर क्रांतिक कोण से देखे, आईसी से देखे, चाहे इस कंडीशन से भी वो आईसी से देख सकता है, आईसी एंगल पर देख सकता है, अगर क्रांतिक कोण पर देखता है तो वह जो है वह सतह के साथ समांतर हो जाएगा। इसका प्रकाश की किरण यहाँ से निकला, मछली के नेत्र से प्रकाश की किरण आगे गया और आगे जाने के बाद जब पानी के सतह पर जब जाएगा, मान के चलिए कि ये पानी का सतह हो गया, ठीक है, और पानी के सतह पर जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगा तो वह क्या कंडीशन बना लेगा, सतह के समांतर हो जाएगा। ठीक उसी कंडीशन से यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जब मछली अपने नेत्रों से ऊपर की तरफ देखेगी तो पानी की सतह से जब यहाँ पे पानी का सतह हो गया तो वह जो है प्रकाश की किरणें पानी के सतह के समांतर हो जाएगी। ये क्रिया प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर हुआ और टोटल आईसी और आईसी दोनों मिल करके बना लेगा 2IC, यानी क्रांतिक कोण का दुगुना मान। अब इसी एंगल पर मछली को पूरे संसार नजर आता है। जब मछली 2IC एंगल पर जब देखेगी तो उसका दृष्टि जितना क्षेत्र में जाएगा, ऊपर पानी के जितना क्षेत्र में जाएगा वही उसके लिए दृष्टि क्षेत्र होगा, उतना ही दृष्टि को वो कॉपरेट कर पाएगी और उतना ही दूरी को वह देख पाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्रांतिक कोण के आधार पर। अब देखिएगा इसमें आपको क्या विचार करना है कि जब प्रकाश की किरण जो है अपवर्तित तो होने के बाद अक्ष के जब समांतर हो गया तो इस स्थिति में यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तब आएगा समझ में। अगर मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण ऐसे, फिर हम इसको मिटा देंगे, काल्पनिक रूप दे रहे हैं, अगर प्रकाश की किरण थोड़ा सा और उठ करके ऊपर की तरफ आए, अर्थात इस स्थिति में क्या होगा कि अगर आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया जाए, देख लीजिए ये आपतन कोण आई था, ये हो गया आपतित किरण, ये चौथा आपतित किरण है, ध्यान से देखेंगे ये चौथा आपतित किरण हुआ और ये हो गया आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही आपतन कोण ये आपतित हो रहा है, तो आपतित हो रहा है तो चूंकि क्रांतिक कोण से ये आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया, यानी आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और क्रांतिक कोण को आईसी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपतन कोण का मान जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश जो है अपवर्तित होने के स्थान पर वह अपने पहले वाले माध्यम में ही वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से मैंने आपतित कराया और क्रांतिक कोण के मान को अधिक कर दिया, आपतन कोण का मान जो है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से जब अधिक हो जाए तो प्रकाश अपवर्तित होने के स्थान पर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। तो जब उसी माध्यम में परावर्तित होगा तो इसी घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है।
ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस कंडीशन में आपको आ गया समझ में कि यदि अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ा दे, किससे बढ़ाना है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा करना है, तो प्रकाश अपवर्तित होने के स्थान पर उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। और परावर्तित हो जाएगा तो इसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। ठीक है, अब देखेंगे प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन का 2 शर्त है। शर्त देख लेते हैं यहाँ पे। शर्त नंबर पहला शर्त क्या होगा कि इसमें प्रकाश जो होगा, आप ध्यान से देखेंगे इधर, इसमें प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जब तक प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, असंभव। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इसको जाना चाहिए, आप इसको लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होना चाहिए। फिर से समझेंगे।